वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पे आपका स्वागत है। इससे पहले भी इस चैप्टर का आपको वीडियो बना के डाला जा चुका है, जिसमें से आपको बेसिक का फार्मूला बताया गया था और कुछ उसमें क्वेश्चन बताए गए थे। आज भी वही चैप्टर है बीटा और गामा, जिसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर 17.8 को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग मिलाते रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व किए जाएंगे और जो छोटे मोटे क्वेश्चन वो लोग आप लोग स्वयं हल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन और है वो हम सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 17.8 है। क्वेश्चन दे रहा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट tan थीटा डी थीटा बोल रहा है। ठीक है, और कह रहा है सिद्ध कर दीजिए ये π/√2। ठीक है, तो ये सिद्ध करवा रहा है π/√2 सिद्ध करवा रहा है। तो ये सिद्ध करवा रहा है π/√2। इसमें एक चीज और भी वो प्रूव करवा रहा है। वो कह रहा है या तो ये सिद्ध कर दीजिए या तो आप सिद्ध कर दीजिए। इस पे क्या सिद्ध करा रहा है, कह रहा है या तो और सिद्ध कर दीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 सिद्ध कर दीजिए और cot थीटा डी थीटा अंडर रूट cot थीटा डी थीटा बराबर कह रहा। अब इसको प्रूव कर दीजिए π/√2 प्रूव करा रहा है। ठीक है, π/2 प्रूव करा रहा है। चलिए देखते हैं, इसका सलूशन करके देखते हैं। चलिए सलूशन देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है, tan थीटा डी थीटा दे रखा है। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए tan थीटा है, अगर हम इसका रूट हटा दें तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये हो जाएगा tan की पावर। देखिए या तो ऐसे ना लिखो, एक काम ऐसे कर लो, हम बताएं। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंडर रूट हटाए तो हम क्या लिखेंगे, जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 1/2 थीटा अपान हो जाएगा कॉस 1/2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, इसी में पूरा खेल है, क्या होना है क्या नहीं होना है। अब यहाँ तक तो बन गया। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं। करते क्या है, बराबर क्या आगे, बराबर 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारे पास साइन हाफ थीटा। इसको जब ऊपर ले जाएंगे इंटू में हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का जब एक इक्वेशन बना है हमारे पास, इस प्रकार का जब इक्वेशन बन गया तो हमको करना क्या है, एक हमने फार्मूला बताया होगा आपको। फार्मूला क्या बताया होगा, जब इस प्रकार का इक्वेशन बनता हो तो 0 से π/2 बताया होगा। ठीक है, 0 से π/2 बताया होगा। और देखो क्या बताया था, ये बताया था हमने p+1/2 गामा के रूप में, p+1/2 गामा के रूप में बताया था। इसके बाद बताया था गामा q+1/2। ठीक है, q+1/2 गामा के रूप में था। इसके बाद पूरे के बटे था, होल बटे था। मतलब कि ये जब इस प्रकार का बनता होता है ना, तो ये यहाँ से एक काम करना,
ये जो हमारे पास ये लगा ना, इसको हटा देना जब इस प्रकार के कोई क्वेश्चन था। तो ऐसा फार्मूला था हमारे पास, ठीक है, बस इतना ध्यान देना। क्या था हमारे पास, 2 गामा होता था। 2 गामा के बाद क्या होता था हमारे पास, P प्लस Q प्लस 2 अपॉन ये 2 होता था, ठीक है। तो इस प्रकार का एक फार्मूला मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। जिसने भी उस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो इसी के वीडियो के नीचे जस्ट डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोग उसको क्या चाहिए वहाँ जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का हमने फार्मूला आपको बताया था। ये P और ये Q होता है, ठीक है, ये P और ये Q होगा। अब हमको करना क्या है, सिर्फ इसी में हमको ये मान रख लेने हैं, ठीक है। ये गामा है, इसी में मान हमको रखते हुए चलना है। तो चलते हैं मान रखते हुए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग मान रख ले। तो देखिए अब हम इसको करना क्या है, ये गामा लिख ले बराबर, ठीक है, P मतलब कि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इंटू में फिर गामा हो जाएगा, Q का मान है -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 2 गामा हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/2, फिर Q है तो ये माइनस या प्लस लिख लो, उस वहाँ दर्शा लो 1/2 और प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा, बटे ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। अब बचा इसको सॉल्व करना, ठीक है, बचा है इसको सॉल्व करना। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हुए। ये फार्मूला यहाँ साफ कर दे, अभी यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ फार्मूला हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमको जोड़ना है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 है, नहीं बेटा 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 होगा, ठीक है, 1/2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होंगे, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अच्छा, ये 1 तो लिखा था, पूरे के बटे पे 2 होता है ना, तो ये पूरे के बटे में 2 है, पूरे के बटे में, ठीक है, सही लिखा है, फार्मूला सही लिखा है, ये पूरे के बटे में है। अब देखिए हमको करना क्या है, इस पे 1/2 पे हमको 1 जोड़ना है, तो 2 लासा आ गया, तो ये 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, तो 3/2 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है, 3/2 ये है। इसके बाद चलिए अभी जो भी है उसको लिखते हुए चले हम। तो ये हमारे पास आ गया गामा 3/2/2 आ गया, ठीक है, इंटू इस पे घटाएंगे तो ये 1/2 बटे इंटू पे ये हो जाएगा पूरे में, इंटू ये पूरे का बटा यहाँ पे है, इंटू में हो जाएगा गामा हमारे पास देखिए 1/2 है, यहाँ 1 है, तो ये हमारे पास 1/2 बटे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का ये बनेगा। इसको जोड़ घटा के लिख लेते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस कर लो, इसको माइनस लगाए तो माइनस कर लो, -1/2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास गामा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 गामा 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हल कर लिया जाए। तो देखिए इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा गामा 3/4 इंटू गामा 1/4 बटे 2 गामा 2 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और बता दें हम आपको, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, हमारे पास गामा 2 बराबर इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो गामा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इंटू गामा 1/4 हो जाएगा बटे 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताएं, अगर हमको इस एक हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है हम आपको फार्मूला बता दें। फार्मूला होता है
गामा एन इंटू एन माइनस वन गामा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है हमारे पास, और ये फार्मूला होता काहे का है, ये फार्मूला होता है पाई अपॉन साइन एन पाई का होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई का होता है। तो अगर हम देखो इस चीज को इस प्रकार का बना ले, एक ये हमारे पास मतलब गामा हो गया, अगर इसमें -1 हम इस पे घटा दें, ठीक है, तो हमारे इस बेस पे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जरा ऊपर साफ कर दे, भर गया है। तो देखिए हम इसको उसी प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए गामा, ये गामा 3/4 जैसे था, अब वो 3/4 जैसे वैसे लिखे दे। और एक काम और करें, शायद ये देखो इसका कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे शायद इसका हो सकता है, तो इसको सबसे पहले सही कर लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, हमें इस चीज को इसके बेस पे बनाना है। ठीक है, इस चीज को इस पे बेस पे बनाया, हमने बताया था कि आपको अगर गामा n+1 लिखा है तो हम इसको बना सकते हैं ना। क्या हम करेंगे, इस पे हम 3/4 1 को घटा दें और 1 को जोड़ दें। अगर किसी ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसमें देख लेना, ये सब चीज उसमें करके बताया गया है। तो जब इसको हम करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा, इसको घटाने पे देख लेना, ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा 1/4 इंटू, अब देखिए इसको बनाना था हमको इस बेस पे, इसको बनाना था हमको इस बेस पे, तो हम इसको इस बेस पे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा 1 - 1/4। ठीक है, 1 - 1/4 पूरे के बटे 2 आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको देखो इस प्रकार बनाना था, तो ये मान यहाँ पे उठा के हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या, 1/2 को हम बाहर ले लें, तो ये हो गया 1/2 हो गया हमारे पास, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। यहाँ पे हम रखते हैं पाई, क्योंकि मान दे रखा पाई अपॉन साइन एन पाई दे रखा है, पाई को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। और अब देखिए हमको मान रखना है ना, एन का मान रखा है, एन का मान हमको रखना है, तो एन का मान हम क्या रख सकते हैं, अब आपको पता होना चाहिए एन का मान क्या रखना है। देखिए एन का मान हम यहाँ से बता सकते हैं ना, एन का मान हमारे पास 1/4 ही तो होगा, तो इस पे हम लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन साइन 1/4 इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, या तो पाई इधर कर दो ना, ज्यादा हो तो पाई इधर कर दो, पाई ये हो जाएगा आपके पास, पाई हो जाएगा यहाँ पे, पाई 1/2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आपका यहाँ हो गया। अब आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसको अब आप आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2। और देखिए इसका मान हम आपको बता दें क्या होता है, ये √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बचेगा आपके पास देखिए इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ये हमारे पास है, तो 1/√2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इंटू पे √2 इंटू पाई लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू पे पाई, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, पाई/√2 आ जाएगा। ठीक है, पाई/√2 इसका आंसर आ जाएगा, तो पाई/√2 इसका आंसर आ गया, ये देखिए रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सिद्ध करिए, ये भी कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब क्या सिद्ध करवा रहा है ये हम आपको लिखे दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा, कह रहा सिद्ध कीजिए लिमिट 0 से पाई tan की पावर n x dx बराबर, कह रहा पाई/2 sec nx अपॉन
एन पाई अपॉन 2 कह रहा है, जहाँ -1 से 1 तक दे रहा है। अब इसको भी मतलब प्रूफ ये करवा रहा है कि ये प्रूफ कर दीजिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 है और tan की पावर n x dx है, ठीक है। अब देखिए अभी इससे पहले भी हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लगा के आए हैं, ठीक है। तो हम क्या tan को sin और cos पे नहीं तोड़ सकते हैं? tan को sin और cos पे तोड़ सकते हैं ना, तो उसी प्रकार इसको हम sin और cos पे तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 आ जाएगा और tan को हम तोड़ेंगे sin n x अपॉन cos की पावर n x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, cos को हमको ऊपर ले जाना है। तो cos को हम ऊपर ले गए 0 से π/2 ले गए, ये हो गया हमारे पास sin n x और ये हो गया इंटू पे cos की पावर -n x dx हो गया, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन हमारा सेम बन गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो फार्मूला पिछले वाले क्वेश्चन पे लगाया था, जो फार्मूला हमने पिछले वाले क्वेश्चन पे लगाया था, वही फार्मूला हम जस्ट इस वाले क्वेश्चन पे लगा लेंगे। अब देखिए फार्मूला हम लगाते हुए हल करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दे रखा है, तो इस पे हम लगाते हुए चले, ठीक है। और ये फार्मूला जब भी रहेगा, जब यूज होगा, जब इसकी लिमिट 0 से π/2 दिया होगा, तभी ये फार्मूला यूज होगा अधिकतर, ज्यादातर, अन्यथा और कोई फार्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। तो देखिए ये कह रहा है गामा दे रखा है, फिर कह रहा है p+1/2, मतलब कि p+1/2 कह रहा है। तो p हमारे पास n है, +1/2 हो गया। इसके बाद q कहता है q+1/2 बोलता है, q+1/2। तो q का मान हमारे पास ये है, ये हो जाएगा गामा -n+1/2 हो जाएगा, बटे क्या बोलता है 2 गामा हो जाएगा। और यही समझो n प्लस बोलता है -n हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है p+q+2 अपॉन 2 बोलता है। तो p हमारा प्लस में है, q हमारा माइनस पे, तो माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लिया जाए, इधर जगह भर गई, इधर आके हल करते हैं इसको। तो देखिए ये जैसा था पहले, तो वैसे हम लिखते हुए चलते हैं। ये गामा हमारे पास हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा, गामा -n+1/2 हो जाएगा, बटे में देखिए, बटे में ये n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 × 2 ये मान हमारा कैंसिल, ये हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 2, तो हमारे पास नीचे टोटल 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सेम उसी प्रकार बना है ना, कि अगर हम इसको फार्मूला मैंने बताया था, आपको बताया था कि अगर हम इसको गामा n और गामा n-1 के रूप में तोड़ ले, क्या होता क्या है, ये होता है हमारे पास π/sin n फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से तोड़ लें तो आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा था हम उसको वैसा लिखे ले रहे हैं। 1/2 को इधर ऊपर ले आ रहे हैं, ये 1/2 हो जाएगा इंटू पे ये हमारा गामा n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये y हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। देखिए n+1/2 हो गया। इसके बाद हम अगले वाले को भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास गामा हो गया, अगर इससे माइनस निकालने बाहर को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ये हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे बन गया। इसी प्रकार हमको बनाने की आवश्यकता थी, जैसा बनाने की आवश्यकता था वैसा ही हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये 1/2 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, बिल्कुल सेम बना है, तो ये होता क्या, पाई अपान होता है, तो इंटू में पाई हो गया, अपान हो गया साइन। एन का मान क्या है, एन का मान हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एन का मान हमको मिल जाएगा, एन का मान हमारा ये होता है एन बराबर होता है n+1/2, ये हमारा एन का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 निकाल लो, तो क्या बचता है यहाँ पे हमारे पास n+1 इंटू पाई बचेगा। ठीक है, n+1 इंटू हमारे पास क्या बचेगा, पाई बचेगा। अब इसको सॉल्व भी करना है तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से, यहाँ से आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके हल कर लो, तो हमारा आंसर जो होगा वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अच्छा देखते हैं, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा n पाई प्लस पाई अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको करनी, ये पाई हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई तो ये वाला पाई जहाँ था वहीं पे इसको निकाल के ऊपर से नीचे ले चलो, तो देखिए हमारे पास क्या हो, अब देखिए इसको ही सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, हमको इसको ऊपर ले जाएंगे, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे हमारा सेक में बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, पाई/2 आ जाएगा, और जब साइन को उधर ऊपर ले चलेंगे ये हो जाएगा सेक n पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, n पाई/2 हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, मेन जो प्रूफ करना था वो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया है, जैसे कि पूछा गया है 2000 में पूछा गया है, 2000 में पूछा गया, 2005 में पूछा गया, और 2016 में, और 2018 में भी ये पूछा गया। ठीक है, मतलब कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार 4 बार ये क्वेश्चन आपका पेपरों में पूछा गया है। तो देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, कह रहा सिद्ध करें, कह रहा सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, कह रहा बी एम कामा एन बराबर, कह रहा है बी m+1 कामा n, और कह रहा है प्लस बी m कामा n+1, और बस यही दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कामा m कामा l 0। ठीक है, तो चलते हैं इसको हल करते हुए। अब देखिए है क्या, क्वेश्चन पे कह रहा है ये चीज आपका दे रखा है, कह रहा है क्या ये दोनों चीजें इसके बराबर है कि नहीं है, बस हमको यही प्रूव करना है कि बी एम एन बराबर bm+1 कामा n प्लस bm कामा n+1 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, और यही हमको बताना भी है कि ये ठीक है,
तो चलो चलते हैं इसको प्रूव करते हुए, ठीक है। देखो बेटा, अगर ध्यान में होगा तो हमने आपको कल एक फार्मूला लिखाया था, ठीक है, कि फार्मूला BMN का फार्मूला क्या होता है। नहीं याद है तो हम देखो फार्मूला आपको लिखे दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है BMN बराबर होता है गामा M इंटू गामा N बटे होता है गामा M प्लस N होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, आप लोग फार्मूला जाके पिछले वाले वीडियो में पढ़िए जाके, ये आपका फार्मूला दे रखा है, ठीक है। अब आप देखिए फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब इसको हल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके मान रख के हल करते हुए। तो अगर हम इसका मान निकालें, इसका मतलब हम क्या लिखें, BM प्लस 1 कामा लगा लें N, ठीक है। इसका मतलब इतना हमारा M हो जाएगा, ये हमारा N हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा M प्लस 1 इंटू गामा N हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा, गामा हमारा पास क्या हो जाएगा, M प्लस 1 प्लस N हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, BMM इतना दे रहा था ना, तो अब हमारे पास B दे रखा है, लेकिन B हमारे पास M प्लस 1 मान के चल रहा है, क्योंकि मान के यहाँ दिया है और N हमारा इतना दिया है। तो हम इस चीज़ को इतना मान के इसमें चल रहे हैं और इसको बना लिया है, तो समीकरण नंबर इसको हम क्या बना लें, समीकरण नंबर 1 बना लें, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको हम चलें, तो ये हो जाएगा BM कामा N प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो गामा M हो गया इंटू गामा N प्लस 1 हो गया बटे गामा हो गया M प्लस N प्लस 1 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 2 बना लें। अब देखिए करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है ना, चलो जोड़ लेते हैं, फिर उसमें क्या दिक्कत है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो चलिए भाई जोड़ते हैं। ये तो चलो जोड़ के चलते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास गामा M प्लस 1 इंटू गामा N बटे हो जाएगा हमारे पास गामा M प्लस 1 प्लस N हो जाएगा, प्लस गामा M हो जाएगा इंटू गामा N प्लस 1 हो जाएगा बटे गामा M प्लस N प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये गामा है। अब देखिए इसमें करें क्या, हम लोग इस पे हम लासा ले सकते हैं, तो आराम से इस पे हम लासा लेके हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लासा ले लें। अब देखिए लासा लेंगे यहाँ पे हम, तो हमारे पास लासा क्या आ जाएगा, गामा M प्लस N प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, गामा हमारे पास M प्लस 1, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, प्लस गामा N होगा, ये हो जाएगा गामा M इंटू में गामा N प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हमारे पास यहाँ पे आ गई, बराबर के आगे बराबर हम लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए इससे पहले हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में एक फार्मूला और बताया था अगर कहीं पे हमारे पास कि M प्लस 1 लिखा हो, ठीक है, M प्लस 1 लिखा हो, तो हम उसको लिख सकते हैं N गामा N लिख सकते हैं, मतलब गामा N प्लस 1 लिखा हो तो उसको N गामा N लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर नहीं है तो आप लोग पिछला वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा। तो अब हम देखिए एक और आसान बता दें, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा M गामा M हो जाएगा, ठीक है। ये इंटू में गामा N हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा गामा M हो जाएगा, ये हो जाएगा N गामा N हो जाएगा बटे हमारे पास जो था वही लिख दो M N प्लस 1, ठीक है। इसको हम सही से लिखे दे रहे हैं, ये हमारे पास M है। अब देखिए बेटा कुछ कॉमन निकल रहा होगा,
कुछ कॉमन निकल रहा होगा, हम लोग देख सकते हैं कुछ कॉमन हमारा यहाँ से निकल रहा होगा। ठीक है, जो कॉमन निकल रहा हो उसको बाहर तुरंत उसको कॉमन निकाल लो, जो बच रहा हो उसको छोड़ दो। ठीक है, और अगर हमको ज़्यादा करना होता तो हम इसको भी तोड़ लेते, तो हमारा ऊपर नीचे कुछ कट सकता था। तो देखिए यहाँ पे कॉमन एम, यहाँ पे हमारा कॉमन एम और एन निकल रहा है। ठीक है, एम और एन कॉमन निकल सकता है, तो वो हम कॉमन निकाल लें यहाँ से। तो चलिए भाई यहाँ से कॉमन निकालते हुए चलें। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एम प्लस एन इंटू गामा एम इंटू गामा एन हो जाएगा, बटे इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एम प्लस एन पे आएगा, और ये हो जाएगा गामा एम इंटू गामा एन हो जाएगा। ठीक है, गामा एन इंटू गामा एन पे हो जाएगा। इंटू क्यों लेगा, जब प्लस पे है तो यहाँ प्लस आएगा ना। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन बचेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या यही फार्मूला होता है इसका, होता है ना। तो क्या ये इसके बराबर नहीं था, बराबर था, प्रूफ हो गया है। ठीक है, आराम से देख सकते हैं।